हेलो गाइस, तो आप देख रहे हैं रेहानजे इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि हम लोग आज 8 अगस्त 2025 शिफ्ट नंबर 3 एनटीपीसी एग्ज़ाम का एनालिसिस करने वाले हैं। वन बाय वन सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और ये सारे के सारे ओरिजिनल क्वेश्चन हैं, शिफ्ट में आए क्वेश्चन हैं। इस पर आपको ज़रा सा भी संदेह नहीं करना है, ठीक। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है। शुरू करते हैं। जिला न्यायालय के प्रमुख को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से होती है। मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो मतलब जिला जज होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। किसकी सलाह पर करता है? हाई कोर्ट के जो हाई कोर्ट का जो चीफ न्यायाधीश होता है, जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उसके द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, ठीक। फिर है सेकंड नंबर, मोंगला पोर्ट बांग्लादेश में स्थित है। हाल ही में भारत को यह टर्मिनल संचालन अधिकार मिले हैं जो राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। जो मोंगला पोर्ट है वो बांग्लादेश में स्थित है, ठीक है। यही पूछा गया था कि मोंगला जो पोर्ट है वो कहाँ स्थित है, तो बांग्लादेश में स्थित है। यह क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। अभी तक मैंने देखा 2 बार रिपीट हो चुका है। 2-3 शिफ्टों में 2-3 बार ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन है, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम थी, कौन सी थीम थी? स्वर्णिम भारत विकसित और विकास। स्वर्णिम भारत विकसित और विकास, ये थीम थी। 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। कौन थे? प्रबोवो सुबियांतो थे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उमियम झील बारापानी मेघालय में है या कृत्रिम झील है जो 1960 के दशक में उमियम नदी बांध पर बनाई गई थी? उमियम झील जो है कहाँ की है? मेघालय की है। और बारापानी झील भी जो कहते हैं, इसको कृत्रिम झील भी कहते हैं। ये 1960 के दशक में उमियम झील नदी बांध पर बनाई गई थी, ठीक। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। भारत संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 38 से संबंधित है। अनुच्छेद 38 पूछा गया था। राम मोहन नायडू 10 जून 2024 से नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। ये पूछा गया था कि जो वो राम मोहन नायडू हैं वो कब से नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, तो आपको बताना था 10 जून 2024 से हैं, ठीक है। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक एवं गैर वैधानिक निकाय था। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक एवं गैर वैधानिक निकाय था जिसकी सहायता 5 मार्च 1950 को हुई थी। 1 जनवरी 1915 से इसकी जगह नीति आयोग ने ले ली है। पहले कौन सा था? योजना आयोग एवं गैर संवैधानिक एवं गैर वैधानिक निकाय था, है ना। लेकिन अब इसकी स्थान किसने ले लिया है? नीति आयोग ने ले लिया है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 239 के तहत किया गया है। मतलब जो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन है वो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 239 के तहत किया गया है। वेस्टर्न घाट को 2012 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। 2012 में वेस्टर्न घाट को याद रखना। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी डाटा और निर्देश को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है जिससे सीपीयू उन्हें जल्दी एक्सेस कर सकता है। ये एक वोलाटाइल मेमोरी होती है। मतलब कि अगर इससे लाइट अगर चली जाएगी तो जितना डेटा होगा आपका साफ़ हो जाएगा। जो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है उसको रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी, ठीक बेटा। आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें है हमारा, पेन ही गायब हो जाता बार बार, बट कोई बात नहीं, तुम मुझे जितना तड़पाओगे हम भी तुमको उतना ही तड़पाएंगे। पोषण अभियान कुपोषण से निपटने के लिए, जबकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान बालिका अनुपात सुधारने और शिक्षा बढ़ाने के लिए।
बात समझ में आई। ये पूछा गया था पोषण अभियान किससे संबंधित, कुपोषण से निपटने के लिए है, जबकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान बालिका अनुपात सुधारने और शिक्षा बढ़ाने के लिए है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने सिर्फ एक लाइन में आंसर लिख दिया है। ठीक। गुरु राम भारद्वाज को 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, हमने लाइन में लिख दिया है। सती प्रथा निषेध अधिनियम 4 दिसंबर 1829 को गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक द्वारा लागू हुआ, जिसमें राजा राम मोहन राय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन्होंने क्या किया था, सती प्रथा को किससे कहा था, इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक से कहा था कि इसको ख़त्म कर दो, तो उसने ख़त्म कर दी थी। तो इसमें राजा राम मोहन राय की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। हम लोग बढ़ते हैं दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार SAFTA 6 जनवरी 2004 को इलाहाबाद में हस्ताक्षरित हुआ और 1 जनवरी 2006 में लागू हुआ। कौन सा, SAFTA। ठीक है। फिर कलमकारी चिकनकला मुख्यतः कपड़े पर होती है, कहाँ की है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की है। लखनऊ की कौन सी है, चिकनकारी है। ठीक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर ये देखो, जसप्रीत कौर और बरार ने 2025 में ISSF वर्ल्ड कप लीमा पेरू में महिला 25 मीटर पिस्टल में रजत पदक जीता है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2025 का, ये आया था, इसको आप याद कर लेना। ठीक। सांची के स्तूप चित्रों में बुद्ध के जीवन की घटना और जातक कथाएं दर्शाई गई हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सांची के स्तूप में किसका चित्रण किया गया है और किसकी कथाएं हैं। तो इसमें बुद्ध के जीवन की घटनाएं और जातक कथाएं हैं। ये आपको लिखना था, हमने पूरा एक लाइन में आंसर ही लिख दिया है, जिससे आपको क्वेश्चन ढूंढने की ज़रूरत नहीं। इसको आप याद कर लोगे तो माइंड में रहेगा। डेस्कटॉप वॉलपेपर बदलने के लिए पर्सनलाइजेशन सेटिंग इस्तेमाल की जाती है। अब इसमें पूछा था डेस्कटॉप पेपर बदलने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो पर्सनलाइजेशन सेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये आंसर है आपका। ठीक। मगध में व्यापारिक न्यायाधीश या न्यायिक अधिकारियों को कहते हैं। मगध में व्यापारिक न्यायाधीश या न्यायिक अधिकारियों को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। सह्याद्री और अनमला पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है जो संगठन या विचलन प्लेट सीमाओं पर बनते हैं। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर, ये सह्याद्री और अनमला पर्वत ज्वालामुखी पर्वत और संगठन या विचलन प्लेट सीमाओं पर बनते हैं। सह्याद्री और अन्नामलाई पर्वत होगा, ये पर्वत ज्वालामुखी संगठन या विचलन प्लेटों के सीमाओं पर बनते हैं, हमने लिख दिया है। फिर ये देखो क्या है नेक्स्ट, डेकाथन फ्रांस की स्पोर्ट गुड्स रिटेल कंपनी 1976 में स्थापित हुई। ठीक। 2025 फ्रेंच ओपन पेरिस के स्टैंड रोलैंड गैरोस हुआ। जो फ्रेंच ओपन है पेरिस का, वो कहाँ हुआ, स्टेड रोलैंड गैलेस में हुआ है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। और जो नेक्स्ट है नेशनल वाटरवे 10 महाराष्ट्र की आंबा नदी पर बना है। जो नेशनल वाटरवे है वो 10 महाराष्ट्र की आंबा नदी पर बना हुआ है। फिर देखो पूछा है कितना सिंपल सवाल, ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, दादा भाई नौरोजी को कहते हैं, इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत दिया और ब्रिटिश संसद में चुने गए पहले भारतीय हैं। कौन, दादा भाई नौरोजी। साउथ चीन सी विवाद मुख्यतः चीन और वियतनाम के बीच में है। ये आपसे पूछा था, साउथ चीन जो समुद्र विवाद है वो किसके किसके बीच में है, चीन और वियतनाम के बीच में है। DRDO और भारतीय नौसेना ने हाल ही में VLSRSAM, इसका फुल फॉर्म है वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल
का सफल परीक्षण किया। किसने किया? DRDO ने किया। ठीक, DRDO ने किया। तो अब सारा आई होप मैंने आपको बता दिया, सादरी और ये तो रिपीट हुआ है। तो अब जो है थैंक यू, और अब हम आपको मिलते हैं 11 तारीख को, जो कि 9 को पेपर नहीं है, 10 को पेपर नहीं है, ना तो 9 को पेपर है ना तो 10 को पेपर है। अब हम आपको सीधा मिलेंगे कब? 11 तारीख का फर्स्ट पेपर का एनालिसिस लेकर मिलूँगा, 11/8/2025 फर्स्ट शिफ्ट में आपको मिलूँगा। ठीक है। सो अभी के लिए टाटा बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स एंड मेरे प्यारे भाई।